गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप लोग पूछ रहे थे कि यूजीसी नेट के लिए पेपर 1 के लिए कौन सी बुक सही रहेगी, तो ये आज देखिए मेरे पास दो किताबें मैंने ली हैं। एक है प्रीवियस ईयर, ये है यूथ कंपटीशन का है प्रीवियस ईयर, और दूसरा है दृष्टि का। तो ये वाली जो है ये गाइड है। इसमें आपको जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं उससे रिलेटेड आपको पहले इसमें टॉपिक को पढ़ाया गया है। ये आप देखिए, इसमें पूरा आपको यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक ये दो भाग में डिवाइड है। ये पूरा आपको पढ़ाया गया है पूरा टॉपिक वाइज, और उसके बाद उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी करवाए गए हैं। देखिए शिक्षण, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये पूरा इसमें आपको पढ़ाया गया है। और देखिए पूरा आपको पढ़ाया गया है और उससे रिलेटेड फिर इसमें क्वेश्चन भी करवाए गए हैं। ये सारा टॉपिक है, पढ़ाया गया अच्छे से। और देखिए ये फिर आपको क्वेश्चंस भी करवाए गए हैं यहाँ, तो ये भी आप चाहें तो ले सकते हैं। ये भी किताब काफ़ी अच्छी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिर्फ़ और सिर्फ आप प्रीवियस ईयर भी ले सकते हैं। जैसे यूथ कंपटीशन की मैंने ली है, ये भी काफ़ी अच्छी है। अब घटना चक्र की तो मैंने ली नहीं है, तो मुझे आइडिया नहीं है कि घटना चक्र की मार्केट में आई है या नहीं, बट ये आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएगा और इसमें भी एक्सप्लेन करके बताया गया है पूरा। तो आप पर डे एक सेट भी लगाते हैं तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप टॉपिक वाइज आपको इसमें भी देखिए, इसमें भी टॉपिक दिया हुआ है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। देखिए यहाँ से आप पूरी टॉपिक को देख सकते हैं। शिक्षण अभिवृद्धि में क्या क्या पढ़ना है आपको, यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, 3 में क्या पढ़ना है। तो आप इस सारे टॉपिक को आप नेट पे भी सर्च करके और एक एक टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, अगर आप गाइड लेना नहीं चाहते हैं तो। और लेकिन प्रीवियस ईयर आपको हर हाल में लेना ही चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि लेवल काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ज़रूर से ज़रूर आप बना लें एक बार और टॉपिक क्लियर करें। सपोज़ कि अगर डीआई आप बनाने बैठे हैं और डीआई मार्क्स जो है डीआई से काफ़ी अच्छा मार्क्स आता है, जो आप सीधे 5 नंबर आप किसी से पीछे हो जाते हैं अगर किसी ने डीआई बना लिया और आपने नहीं बनाया तो इन सब टॉपिक को छोड़ना नहीं है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि डीआई अगर आप बनाते हैं तो उसके जितने भी टाइप्स हैं सारे बना लें। जैसे एक नॉर्मल से लेके मिसिंग डीआई हो, चाहे इनकम एक्सपेंडिचर वाला डीआई हो, आप सारे बना लें। तभी क्या होगा कि एग्ज़ाम में इस बार जो मेरे साथ हुआ वो शायद आप लोग के साथ ना हो पाए, क्योंकि डीआई मैं बनाती हूँ और वो मेरा प्लस पॉइंट है। बट इस बार क्या हुआ कि मैंने मिसिंग डीआई छोड़ दिया था, मैं प्रैक्टिस करके नहीं गई थी। इस वजह से एग्ज़ाम में अचानक से जब मेरे पास मिसिंग डीआई आया तो मैं थोड़ी सी परेशान हो गई और मैं नहीं बना पाई। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप लोग सारे टॉपिक को क्लियर कर लें, या फिर अगर आप चाहें तो आपके साथ मैं भी डीआई स्टार्ट करती हूँ, या फिर जो भी मैं अगर आपको डीआई अच्छा करना तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज और एवरेज, ये 3 टॉपिक को आपको क्लियर करना है। अगर जिन लोगों की बेसिक्स बिल्कुल ही नहीं अच्छी है तो वो एकदम स्टार्टिंग से शुरू कर सकते हैं, और जो लोग बनाते हैं तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है, वो फिर सिर्फ प्रैक्टिस करें। बट जो डीआई नहीं बनाते हैं उनको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज, ये 3 चीज़ को करना पहले सीखना पड़ेगा, तब जाके आप डीआई बनाइएगा। उसके बाद क्या है, एक टॉपिक है आपका बोध वाला, यानी कि जो पैसेज रहता है उसमें तो बहुत लोगों की पैसेज भी गलत हो जाती है। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं जिन लोगों की ये वाली टॉपिक जो है ये गलत हो जाती है। जैसे 10 में से उनके 5 ही क्वेश्चन सही हो पाते हैं, 5 में से उनके 4-5 ऐसे क्वेश्चन ही सही हो पाते हैं। तो आप उसके लिए क्या होगा ना, पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है और तब जाके आप पैसेज को पढ़िए, और जहाँ पे लगे कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ये सही जा रहा है तो वहीं पे उस चीज़ को लिख लिया कीजिए। ये तरीका सही है बनाने का। अदरवाइज़ आप पहले पूरा पैसेज पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर उसका आंसर ढूंढने जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ और मेरे 10 में से 10 सही होते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको, क्योंकि आपको ये जो पैसेज है उसके 15 क्वेश्चन रहते हैं, 5 आपको यूनिट फर्स्ट पेपर में रहेगा और 10 क्वेश्चन सेकंड पेपर में रहेगा। तो आप अगर अच्छे से पैसेज को कर लेते हैं तो आपके 15 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। दूसरा आपको पढ़ना है कंप्यूटर और इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये भी आप काफ़ी ईजिली पढ़ सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो अब आपको आईसीटी में क्या करना है, जैसे पूछता है डिकोडिंग वाला क्वेश्चन होता है, या फिर बाइनरी से चेंज करना रहता है डेसिमल में,
तो उसको भी आप कर सकते हैं कि जितने भी इसके टाइप्स हैं, एक होता है बाइनरी से डेसिमल में, एक होता है बाइनरी से हेक्साडेसिमल और ऑक्टाडेसिमल, तो इसके भी जितने टाइप हैं आप उसको पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा कि एग्ज़ाम में आपको चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, आपके 2 नंबर तो पक्का श्योर हो जाएंगे। तो ये चीज़ अभी आपके पास चूँकि बहुत टाइम है, तो अभी से आपको ये करना होगा। और आप एग्ज़ाम का देख रहे हैं लेवल धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो आपको इन सब पे काम करना ही पड़ेगा। फिर रिसर्च का कर लीजिए, टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये सारा चीज़ कर लीजिए। फिर रीजनिंग में है, रीजनिंग में जो कोडिंग डिकोडिंग रहता है उसके 5 ही टाइप होते हैं, अगर आप बोलिएगा तो मैं वो करवा दूँगी। फिर टाइम एंड डिस्टेंस मैथ्स में पढ़ना है आपको। परसेंटेज अगर आप DI के लिए पढ़ लेते हैं तो इसमें भी काम आ जाएगा। तो ये कुछ टॉपिक है जिसको, और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, JRF उन्हीं बच्चों का हो सकता है मतलब अच्छे से इजी वे में, जिनका पेपर 1 काफ़ी अच्छा हो। तो आपको पेपर 1 करना ही पड़ेगा हर हाल में स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पेपर 2 आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन कितना ज़्यादा लेवल टफ़ करता जा रहा है। तो 100 में से आपको 70 नंबर लाना बहुत टफ़ है, लेकिन अगर आप इधर 50 कर लेते हो, 50 में से आपको आराम से 30-35 सही हो जाएंगे, अगर ये सारे टॉपिक आप कर लेते हैं अच्छे से। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो और मैं किसी टॉपिक पे बनाऊंगी, आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। बाय।